ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग में फॉर्मूलेशन समझ लिया है और इसके साथ साथ हमने सॉल्यूशन भी समझा और सॉल्यूशन हमने ग्राफिकल मेथड से भी किया और सिंप्लेक्स मेथड से भी किया। इसके सिंप्लेक्स मेथड में जो हमने प्रॉब्लम्स करी, उन प्रॉब्लम्स में हमने सारे बेसिक्स को कंसीडर करके चला। मैंने बताया था कि अब कुछ चीज़ें और हैं जो मुझे सिखानी है और उन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डुअल। डुअल क्या होता है? डुअल ऑफ एन एल पी। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो डुअल है। क्या होता है डुअल समझे। आप लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर में या इंग्लिश ग्रामर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो एलपी में भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है प्राइमल एंड डुअल। किसी भी प्रॉब्लम को डुअल से हम प्राइमल में या प्राइमल से डुअल में, मतलब एक दूसरे के ये पूरक होते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है तो वो डुअल में जाके वो क्या प्रॉब्लम बन जाएगी, मिनिमाइजेशन की बन जाएगी। अगर जो प्राइमल के कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आ जाते हैं और इनके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो इसके कॉन्स्टेंट्स बन जाएंगे। ठीक है ना, तो ये प्राइमल और डुअल होता है। एलपी की कोई जो भी प्रॉब्लम है उसको हम उसकी डुअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया है कि स्टडी में अभी एक बार एक क्वेश्चन आया था, ये PE9 आप देखें, PE9 नहीं, PE11 देखें आप। इसमें देखिए मई 2009 में ये क्वेश्चन आया है 6A, फॉर्मुलेट द डुअल ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्राम। तो अब हमें इसका डुअल बनाना है, तो जब तक हमें इसके बेसिक्स नहीं पता होंगे हम नहीं बना सकते। ठीक है ना, तो पहले हम इसकी बेसिक्स लिख लेते हैं। चलिए, अब हम जो सम कर रहे हैं वो है PE11 मई 2009 का 6A क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे इस तरीके से, यहां प्राइमल लिख लेंगे और यहां पर इसका हम डुअल बना देंगे। तो एक बार प्राइमल लिखें, आप लोग देख सकते हैं, मैं भी लिख लेता हूं। PE11 का प्राइमल लिखते हैं। ठीक है, प्राइमल है हमारा मैक्सिमाइज Z इज इक्वल टू 100x1 प्लस 90x2 प्लस 40x3 प्लस 60x4 सब्जेक्ट टू क्या है, 6x1 4x2 8x3 4x4 इज लेस देन 140। ठीक है, आगे लिखेंगे 10x1 10x2 2x3 6x4 is less than 120।
10x1 12x2 6x3 2x4 is less than 50, where x1 x2 x3 x4 is greater than 0। ये हमें प्राइमल प्रॉब्लम दे रखी है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डुअल में। तो हम x1 x2 x3 x4 जो हैं इनकी जगह नया नाम डालेंगे। इसमें लिखेंगे लेट A B C and D आर दी वेरिएबल। ध्यान दीजिएगा, जो इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं वो यहाँ पर कांस्टेंट बनेंगे और जो कांस्टेंट हैं वो ऑब्जेक्टिव बनेंगे। तो मैक्सिमाइज की जगह हो जाएगा मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे 140A प्लस 120B प्लस 50C। ठीक है ना, ये जो थे ये हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चले गए। सब्जेक्ट टू, अब ये जो रहेंगे ये हमारे कांस्टेंट बन जाएंगे। सब्जेक्ट टू क्या, 6A प्लस 10B प्लस 10C, और यहाँ लेस देन था, यहाँ पर बन जाएगा ग्रेटर देन 100। 4A प्लस 10B प्लस 12C इज ग्रेटर देन 90। ठीक है, 8A 2B 6C इज ग्रेटर देन 40। 4A 6B 2C is greater than 60, where A, B and C is greater than 0। ठीक है ना, तो ये D हमने ले लिया था गलती से, तो A, B, C ही रहेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि डुअल हमने कैसे बनाया। जो प्राइमल में मैंने बताया कि जो प्राइमल के मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन में, कांस्टेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में और ऑब्जेक्टिव फंक्शन कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही ये प्रॉब्लम आई थी। इस प्रॉब्लम को हमने फिर कन्वर्ट करके दिखाया। आई थिंक सो, इसके अलावा इसमें कोई मेजर ऐसा कोई चीज़ जब है नहीं। इंस्टीट्यूट ने एक थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा था, अभी रिसेंट में ही पूछा है डुअल के बारे में। ये देखिए, ये नवंबर 2012 में पूछा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डुअल प्रॉब्लम। तो पढ़ सकते हैं इसको। एनी लीनियर प्रोग्रामिंग देयर एग्जिस्ट अ कंपेनियन मॉडल विच इज कॉल्ड डुअल मॉडल। नंबर ऑफ कांस्टेंट, जो यहाँ पर नंबर ऑफ कांस्टेंट हैं प्राइमल में, वो क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो बन जाएंगे नंबर ऑफ कांस्टेंट। प्राइमर मॉडल अगर इसकी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो डुअल में ये मिनिमाइजेशन होगी। द सॉल्यूशन ऑफ द प्राइमल यील्ड द सॉल्यूशन ऑफ द डुअल प्रॉब्लम। ऑल्सो एन ऑप्टिमल सिंप्लेक्स टेबल फॉर द डुअल प्रॉब्लम यील्ड्स द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्राइमल प्रॉब्लम। डुअल ऑफ अ डुअल इज द प्राइमल। ये लाइन थोड़ा सा कभी कभी आ जाता है, ये शॉर्ट नोट अगर मेरे को पूछना है तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि ठीक है, अगर जैसे एक्टिव वॉइस है उसका हमने पेसिव किया और फिर पेसिव का पेसिव किया तो वो एक्टिव बन जाएगा। ऐसे डुअल ऑफ अ डुअल इज ऑल्सो ओरिजिनल प्राइमल। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने ये सारा आपको शॉर्ट नोट में दिया था, तो हम लिख सकते हैं। 4-5 पॉइंट आपको जो मैंने बातों बातों में बताए हैं, अगर वो आपको याद रहे तो वो आप लिख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।
मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को ही हमने करना है, ठीक है, वो हम करेंगे।